आप देख रहे हैं आरएसएस के मंच पर कुरान और नात हो रही है, यानी मुसलमानों का बराबर सम्मान है। उन धर्म गुरुओं को खास तौर से एक संदेश है जो देश में नफरत की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान के साथ कारोबार ना करो, मुसलमान के साथ लेन देन ना करो। ये उन नफरती चिंटुओं के लिए एक संदेश है कि देखो यहाँ सब एक हैं और हिंदुस्तान में हर नागरिक एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की इज्जत करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। इस मंच के जरिए से एक पैगाम देना है कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके बराबर अधिकार हैं और किसी को कम देखना, किसी को कम समझना हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हर आदमी बराबर है। जो भी अधिकारी या जो भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि मुसलमान को कहीं ना कहीं किसी वजह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, आज का ये पैगाम खुला है। आप देख रहे हैं आरएसएस के मंच पर कुरान और नात हो रही है, यानी मुसलमानों का बराबर सम्मान है। इसलिए तमाम लोग, जितने भी अधिकारी हैं या शासन प्रशासन में जो लोग हैं, उनको समझ आ जाना चाहिए इस बात के लिए कि मुसलमान को कम आंकने की कोशिश मत करो। मुसलमान बराबर का नागरिक है और रहेगा। सर, भाईचारे बिल्कुल बिल्कुल वही भाईचारा जिसकी वजह से ये देश आगे उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। और वो तभी मुमकिन है जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर चलें। आपको पता है कि सारी दुनिया में अगर हिंदुस्तान को जाना जाता है तो वो इसलिए जाना जाता है कि यहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ जो है वसुधैव कुटुंबकम जो है, और कुरान की जबान कहें तो अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सारी दुनिया, सारी जमीन उस परमात्मा, उस खुदा की है और सब उसकी नजर में बराबर है। हिंदुस्तान में भी सब लोग बराबर है। सर, आप देख रहे हैं बातचीत कर संदेश को, ये उन धर्म गुरुओं को खास तौर से एक संदेश है जो देश में नफरत की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान के साथ कारोबार ना करो, मुसलमान के साथ लेन देन ना करो, मुसलमान को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमान को मकान किराए पर ना दो। ये उन नफरती चिंटुओं के लिए एक संदेश है कि देखो यहाँ सब एक हैं और हिंदुस्तान में हर नागरिक एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की इज्जत करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। में पोस्टर भी लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ आप उससे सर समझते हैं? क्योंकि बीते दिन देखा गया कि बरेली में पत्रकार, आप कुछ क्या समझते हैं? देखिए, आई लव मोहम्मद का जो प्रकरण है वो जश्न ईद मिलादुन नबी से कानपुर से शुरू हुआ। अगर कानपुर में कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस मामले को दबाना चाहते तो दबा सकते थे, उन्होंने इस मामले को दबाया नहीं। उसकी वजह से ये मामला पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नाम है, एक ऐसे शख्स हैं, सारी दुनिया के मुसलमान अपनी जान से, अपने माल से, अपनी बीवी बच्चों से, हर चीज से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। उनके नाम पर कोई समझौता नहीं, हर मुसलमान जान दे सकता है उनके लिए। आई लव मोहम्मद कहना हमारे देश की का जो संविधान है उसमें कोई इस पर दफा नहीं है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि आप अपने धर्म पर अमल कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। तो अगर किसी ने पोस्टर बैनर लगाया है, ये उसका प्रचार प्रसार है हमारे धर्म का, हमारे मजहब का। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण हुई और उसकी वजह से पूरे देश में ये आग फैल गई। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि वो जो भ्रष्ट अधिकारी इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है कम दर्जे का नागरिक है या इनके साथ जो चाहे कर लो, कुछ नहीं होगा, उनको सोच लेना चाहिए, उनको आंखें खोल लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने नबी के नाम पर, अपने खुदा के नाम पर एक है और एक रहेगा। आप देख रहे हैं आरएसएस के मंच पर कुरान और नात हो रही है, यानी मुसलमानों का बराबर सम्मान है। उन धर्म गुरुओं को खास तौर से एक संदेश है जो देश में नफरत की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान के साथ कारोबार ना करो, मुसलमान के साथ लेन देन ना करो। ये उन नफरती चिंटुओं के लिए एक संदेश है कि देखो यहाँ सब एक हैं और हिंदुस्तान में हर नागरिक एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की इज्जत करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। इस मंच के जरिए से एक पैगाम देना है कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके बराबर अधिकार हैं और किसी को कम देखना, किसी को कम समझना हिंदुस्तान में नहीं चलेगा।
हर आदमी बराबर है। जो भी अधिकारी या जो भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि मुसलमान को कहीं ना कहीं किसी वजह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, आज का ये पैगाम खुला है। आप देख रहे हैं आरएसएस के मंच पर कुरान और नात हो रही है, यानी मुसलमानों का बराबर सम्मान है। इसलिए तमाम लोग, जितने भी अधिकारी हैं या शासन प्रशासन में जो लोग हैं, उनको समझ आ जाना चाहिए इस बात के लिए कि मुसलमान को कम आंकने की कोशिश मत करो। मुसलमान बराबर का नागरिक है और रहेगा। सर भाईचारे बिल्कुल बिल्कुल, वही भाईचारा जिसकी वजह से ये देश आगे उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। और वो तभी मुमकिन है जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर चलें। आपको पता है कि सारी दुनिया में अगर हिंदुस्तान को जाना जाता है तो वो इसलिए जाना जाता है कि यहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ जो है वसुधैव कुटुंबकम जो है, और कुरान की जबान कहें तो अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सारी दुनिया, सारी जमीन उस परमात्मा, उस खुदा की है और सब उसकी नजर में बराबर हैं। हिंदुस्तान में भी सब लोग बराबर हैं। सर आप देख रहे दूसरे बातचीत कर संदेश को ये उन धर्मगुरुओं को खास तौर से एक संदेश है जो देश में नफरत की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान के साथ कारोबार ना करो, मुसलमान के साथ लेन देन ना करो, मुसलमान को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमान को मकान किराए पर ना दो। ये उन नफरती चिंटुओं के लिए एक संदेश है कि देखो यहाँ सब एक है और हिंदुस्तान में हर नागरिक एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की इज्जत करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। में पोस्टर भी लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ आप उससे सर समझते हैं? क्योंकि बीते दिन देखा गया कि बरेली में प्रचलित, आप कुछ समझते हैं? देखिए, आई लव मोहम्मद का जो प्रकरण है वो जश्न ईद मिलादुन नबी से कानपुर से शुरू हुआ। अगर कानपुर में कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस मामले को दबाना चाहते तो दबा सकते थे, उन्होंने इस मामले को दबाया नहीं। उसकी वजह से ये मामला पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नाम है, एक ऐसे शख्स हैं, सारी दुनिया के मुसलमान अपनी जान से, अपने माल से, अपनी बीवी बच्चों से, हर चीज से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। उनके नाम पर कोई समझौता नहीं, हर मुसलमान जान दे सकता है उनके लिए। आई लव मोहम्मद कहना हमारे देश की का जो संविधान है उसमें कोई इस पर दफा नहीं है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि आप अपने धर्म पर अमल कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। तो अगर किसी ने पोस्टर बैनर लगाया है, ये उसका प्रचार प्रसार है हमारे धर्म का, हमारे मजहब का। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण हुई और उसकी वजह से पूरे देश में ये आग फैल गई। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि वो जो भ्रष्ट अधिकारी इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है कम दर्जे का नागरिक है या इनके साथ जो चाहे कर लो, कुछ नहीं होगा, उनको सोच लेना चाहिए, उनको आंखें खोल लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने नबी के नाम पर, अपने खुदा के नाम पर एक है और एक रहेगा।